प्रेज़ लॉर्ड। आप लोग को सबको जय मसीह की। परमेश्वर की वचन से आज वचन सुनेंगे। आप लोग को सबको जय मसीह की। प्रेज़ लॉर्ड। आज गुड फ्राइडे है, हम लोग को सबको मालूम है। परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय आप लोग के बीच में मैं वचन बताना चाहता हूँ। ध्यानपूर्वक की संदेश को सुनिए और आशीष पाइए। आइए हम परमेश्वर की वचन से पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 5 का 7 आयत में पढ़ना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 5 का 7 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। आपको शुद्ध करो कि नया गुदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अकमरी हो, क्योंकि हमारा भी पसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाओ, ना तो पुराने कमीर से और ना बुराई और ना दुष्टता की कमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अकमीरी रोटी से। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से प्रार्थना करते हैं। सुंदर अवसर के लिए पिता, आज प्रभु जी आपके प्रिय लोग के बीच में थोड़ा समय पिता मैं वचन बताने चाह रहा हूँ। पिता, जो संदेश आज मैं प्रचार करने चाह रहा हूँ, इस संदेश के द्वारा आपके प्रिय लोग को ब्लेसिंग्स दीजिए प्रभु। परमेश्वर, यू आर आवर पास ओवर लैम्ब। परमेश्वर, आप हमारा पसह की परमेश्वर मेमने हो पिता। मैं प्रार्थना जितने लोग देख रहे हैं और प्रभु सबको ब्लेसिंग्स दीजिए प्रभु। अद्भुत कार्य कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय हम वचन सुनते हैं। मेरे प्रियो, आप लोग को सबको हैप्पी गुड फ्राइडे। आप लोग को सबको शुभ शुक्रवार की शुभकामनाएं। हैप्पी गुड फ्राइडे। आज मेरे प्रियो 2000 साल पहले हमारे लिए यीशु मसीह अपने आप को बलिदान के रूप में हमारे लिए दे दिए। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन से आज जीसस क्राइस्ट ही इज आवर पास ओवर लैम्ब। वो हमारा पसह की मेमना है यीशु मसीह। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है प्रभु की वचन में, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में 7 आयत में, पुराना आपको शुद्ध करो कि नया गुदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अकमरी हो, क्योंकि हमारा भी पसह जो मसीह है। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में, आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं हमारा परमेश्वर प्रभु की वचन में। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा मेमने के रूप में हम लोग बाइबल में उनको देख सकते हैं मेरे प्रियो। आज पुराना नियम में 12 अध्याय और प्रभु की वचन को मेरे साथ खोलेंगे। पुराना नियम में मेरे प्रियो इस प्रकार लिखा रहा, अध्याय 12 निर्गमन की पुस्तक अध्याय 12 परमेश्वर की वचन में 12 अध्याय, ये पूरा अध्याय में मेमने के विषय में मेरे प्रियो हम लोग देख सकते हैं। मेमने के विषय में हम लोग देख सकते हैं, यानी इस यहाँ पर परमेश्वर इस्राएली छुड़ाने से पहले मेरे प्रियो किस रीति से परमेश्वर मेरे प्रियो इस्राएली प्रजा को मिस्र से छुड़ा के लाए थे, हम लोग जानते हैं। आज मेरे प्रियो प्रभु की वचन में इस पूरा 12 अध्याय में परमेश्वर के यानी मेमने के विषय निर्गमन की पुस्तक में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो। जब तक इस अध्याय को हम नहीं समझेंगे, यीशु मसीह की क्रूस के विषय में, यीशु मसीह के बलिदान के विषय में हम नहीं समझ पाएंगे। पुस्तक अध्याय 12 का, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 12 मैं पढ़ना चाहता हूँ मेरे प्रियो 4 आयत को, 3 और 4 आयत। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इस महीना के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो,
फोड़ता है। यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखो। तुम मेमने का हिसाब करना। मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में इस अच्छाई में एक एक मेमने को लेने के विषय में प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं। मेरे प्रियो 4 का भेड़ में से लेना चाहे बकरी में से। 12 का 5 में तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो। आज मेरे प्रिय इसी अच्छाई में परमेश्वर की पसह का पर्व का वर्णन लिखा रहता है। इस अच्छाई में इस्राएली प्रजा पसह की पर्व मानते थे। वचन सुनेंगे आप लोग को सबको जय मसीह की प्रेज़ लो। आज गुड फ्राइडे है, आप लोग को सबको मालूम है। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन से इस अच्छाई को यदि अच्छे से आप लोग समझेंगे मेरे प्रियो, हम लोग पूरा यीशु मसीह के बलिदान के विषय में, यीशु मसीह के मेरे प्रियो क्रूस की कथा के विषय में हम समझ पाएंगे। बाइबल में मेरे प्रिय इसी अच्छाई में इस प्रकार लिखा रहता है, आयत में इस प्रकार लिखा रहता है, जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा और सब में मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी, तुम नष्ट ना होंगे। मेरे प्रिय परमेश्वर ने उनको वादा किए, जिन जिन घर में लहू को, मेमने की लहू को निकाल कर मेरे प्रिय 7 आयत में लिखा रहता है, 7 आयत में 12 का 7 में लिखा रहता है, तब ये उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उन द्वार के दोनों को सिर पर लगाए, ऐसा लिखा हुआ है। मेरे प्रिय सच्चाई में परमेश्वर ने उनको बताए थे लहू लगाने के विषय में। 10 मिनट में समाप्त। जो लहू लगाए और मेरे प्रियो उस लहू को देखकर मैं पार हो जाऊंगा, वो लहू को देखकर मैं पार हो जाऊंगा, किसी को नहीं। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, ही इज और पास ओवर लैम्ब, परमेश्वर हमारा पसह के मेमना है। और मेरे प्रिय इस्राएली प्रजा पशुओं का पर्व मनाते थे, 7 पर्व। 23 चैप्टर ले व्यवस्था में पूरा 7 पर्व के बारे में लिखा हुआ है। परमेश्वर आकर 3 दिन में 3 पर्व दिन पवित्र आत्मा आया था। आज मेरे प्रिय इस्राएली प्रजा मेरे प्रियो पसह का पर्व और रोटी का पर्व और मेरे प्रियो एट ए सेम टाइम और सप्ताहों का पर्व, वीक्स का फेस्टिवल, प्रथम फलों का पर्व, और उसके बाद मेरे प्रियो 4th पर्व सप्ताह उपज का पर्व, और उसके बाद मेरे प्रियो फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स, तुरियों का पर्व, उसके बाद डे ऑफ एटोनमेंट का पर्व, यानी परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय प्रायश्चित दिन का पर्व, और लास्ट फीस्ट ऑफ टैबरनेकल, तंबुओं का परमेश्वर ने मेरे प्रिय मानने के लिए बताए। आज मेरे प्रिय बहुत लोगों को ये पर्वों के बारे में मालूम है, तो आज मेरे प्रिय उस पर्व का पर्व मानते थे। आज मेरे प्रिय उस पशु के पर्व के मेरे प्रिय यीशु मसीह उस पशु के पर्व के दिनों में मेरे प्रिय इस्राएली प्रजा के लिए वो पसह का पर्व था। पुराना नियम के अनुसार वो हमारे लिए मेरे प्रिय गुड फ्राइडे का दिन बन गया, गुड फ्राइडे का दिन बन गया। इसीलिए मेरे प्रिय 5 का 7, 8, 9 पहला कुरिन्थियों के पुस्तक में लिखा हुआ है, हमारा पसह का बलिदान हो चुका है, बलिदान हो चुका था। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, आज जिस घर में मेरे प्रियो जिस घर में लहू है, उस घर में कोई विपत्ति नहीं रहेगा, तकलीफ नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा। वो लहू मेरे प्रियो, वो लहू यीशु मसीह। पुराना नियम के अनुसार मेमने के लहू को लगाते थे उन लोग। आज मेरे प्रियो लहू लगाया, उस घर में मौत का दूत नहीं घुसा था। आज मेरे प्रियो जिसके जीवन में यीशु मसीह का लहू है, उस घर में कोई दुष्ट शैतान मेरे प्रिय, कोई दुष्ट आत्मा छू नहीं पाएगा, मेरे प्रिय नुकसान नहीं कर पाएगा।
आज मेरे प्रियो, आज के दिन परमेश्वर मेरे प्रियो दुनिया के पापों के लिए मेरे प्रियो मेमने के रूप में, जैसा पुराना और नया नियम में हमारे लिए वो मेमना मेरे प्रिय, जैसे यूहन्ना ने बताया, ही इज द लैम्ब ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की मेमना करके 1:22 आयत में यूहन्ना सुसमाचार में यीशु मसीह अपने ओर आते हुए देखकर मेरे प्रिय ही इज द लैम्ब ऑफ गॉड करके यूहन्ना बताए थे। आज मेरे प्रियो परमेश्वर में तो इस अच्छाई में मेरे प्रियो 21, 22, 23, 24 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 12 प्रथम पसह का पर्व करके ऊपर लिखा रहता है। तो मूसा ने इस्राएल के सब पुरानियों को अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो और पसह का पशु बलि करना, पसह का पशु बलि करना, उसका लहू जो थसले में होगा उसे जूफा का एक गुच्छ लहू से द्वार के अलंगों पर कुछ लगाना और बोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकलो, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे अलंगों पर उस लहू को देखेगा वहाँ वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने ना जाने देगा। 24 आयत, फिर तुम इस विधि को अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर माना करो, तब तुम उस देश में जिसे यहोवा अपने कहने के अनुसार तुमको देगा प्रवेश करो। तुम यह काम किया करना जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछे, इस काम से तुम्हारा क्या ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इस्राएलों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इस कारण उसके फसह का या बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर धन्यवाद। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन, मेरे प्रियो फसह का पर्व माना करते थे। आज इस्राएल देश में जाएंगे, इस्राएल देश में आज के दिन फसह का पर्व मानते। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ इस्राएली प्रजा ये हर साल मानते रहते हैं। अब भारत देश में हर देशों में को स्मरण करके मेरे प्रियो क्रूस की कथा को स्मरण करके यीशु मसीह की बलिदान को स्मरण करके बहुत लोग उपवास रखते हैं। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन में 5 का, प्रभु की वचन में 5 का, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 7 आयत, अपने आप को शुद्ध करो कि 5 का 7 पहला कुरिन्थियों की पुस्तक कि नया गुदा हुआ आटा बन जाओ ताकि तुम अकमरी हो, क्योंकि तुम्हारा भी पसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। मसीहा बलिदान हुआ है क्रूस पे। क्यों? क्योंकि हमको बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे स्थान पे मेरे प्रियो, जैसा 22 अध्याय में मेरे प्रियो उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय 6, 7, 8 में वहाँ पर इसहाक को बलि देने के लिए परमेश्वर बताए थे जरूर। वचन में रस्सी था, वहाँ पर लकड़ी थे और मेरे प्रियो और साथ ही साथ पत्थर था वहाँ पर, और मेरे प्रियो आग था वहाँ पर, और मेमना नहीं था वहाँ पर, इसहाक थे। और मेरे प्रियो अब्राहम थे। अब्राहम मेरे प्रियो उसके बेटा पूछ रहे थे प्रियो उस मेमना, मेरे प्रियो उस समय अब्राहम ने बताया 22 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक 6, 7, 8, 9, 10 यहोवा यीरे, यहोवा खुद उपाय करेगा करके। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन में यहोवा छैरा, यहोवा मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं वो 22 अध्याय 22nd चैप्टर बुक ऑफ जेनेसिस में वेयर इज लैम्ब ऐसा करके उसने पूछा था आइजक जहाँ मेरे प्रियो, और थोड़ी देर के बाद उस वेदी बनाकर मेरे प्रियो उस वेदी के ऊपर आइजक को सुला दिए और बांध दिए। और मेरे प्रियो तलवार उठाकर आइजक को मारने के लिए तलवार उठाया, एक आवाज आया उसको मत मारना, इससे मैं जान गया तो प्रभु का भाई मानने वाला हूँ। अब्राहम अब्राहम करके 2 बार परमेश्वर पुकारे। यहोवा का उस 22 अध्याय में परमेश्वर ने उस बलिदान को, आइजक की बलिदान को रोक दिए। उसी जगह पे मेरे प्रियो, उसी जगह पे मेरे प्रियो 2000
उसी मेरे प्रियो उसी पर्वत मोरिया, माउंट मोराया, कलवरी पर्वत मेरे प्रियो, उस पर्वत गोलगत्ता की पर्वत के, उस पर्वत के ऊपर खोपड़ियों का मेरे प्रियो, खोपड़ियों का पर्वत, उस पर्वत के ऊपर मेरे प्रियो यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, बलिदान हुआ आज के दिन। आज मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, वहाँ पर झाड़ियों में भेड़ फंसा हुआ है, उसको ले आकर परमेश्वर ने भाई सच्चाई में बोले में फसह का पर्व मानते थे इस्राएली प्रजा, फसह का पर्व मानते थे इस्राएली प्रजा। आज मेरे प्रियो, आज हम लोग नया नियम के लोग यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करते हैं आज के दिन। आज मेरे प्रियो, वो बलिदान होने के कारण हमारा पापों को क्षमा मिल चुका है। हम लोग मेरे प्रियो आज हम लोग को छुटकारा मिल चुका है इफिसियों का 1:7 के अनुसार। और मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल में, प्रभु की वचन में, बाइबल में लिखा रहता मेरे प्रियो, बिना लहू बहाए पापों का क्षमा नहीं होता है। इसलिए मेरे प्रियो, इसलिए 9:22 में इस प्रकार लिखा है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुओं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। हमारा पापों की क्षमा के लिए, हमारा पापों की मेरे प्रियो क्षमा के लिए परमेश्वर अपना कुर्बान हुए मेरे प्रिय, परमेश्वर के पुत्र के रूप में मेरे प्रियो पापों का मजदूरी चुकाए थे क्रूस के ऊपर। आज मेरे प्रियो कोई बलिदान को परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं, दूसरा बलिदान यानी भेड़ों का, बकरियों का, मेरे प्रियो भेड़ों का, मेमने का, बकरियों का और बछड़ों का कोई बलिदान को परमेश्वर को मेरे प्रियो मनुष्यों का बलिदान की जरूरत नहीं है। अंतिम और आखिरी बलिदान एक ही बार मेरे प्रियो, हर साल में याजक, महायाजक साल में एक बार लहू को लेकर मेरे प्रियो वाचा के संदूक के पास, होली ऑफ होलीस मेरे प्रियो अति पवित्र स्थान में तंबू के अंदर जानवरों का लहू को लेकर। बट मेरे प्रियो, परमेश्वर की पुस्तक में मेरे प्रियो हम देख सकते हैं परमेश्वर एक ही बार प्रभु की वचन में अपना लहू लेकर 9:12 में इस प्रकार लिखा रहता है, प्राणियों की पुस्तक 9:12 बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त करा परमेश्वर ने दिलाए। 1:7 एफेसियों की पुस्तक में उनके लहू के द्वारा हम छुटकारा पा चुके हैं और हमको क्षमा मिल चुका है। मेरे प्रिय, बाइबल में इस प्रकार लिखा रहता है मेरे प्रियो, इस प्रकार लिखा रहता है 9:14 में, सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करें। यीशु की लहू हमें शुद्ध करता है, हमारा विवेक को, हमारा प्राण को, हमारा लहू को, हमारा दिमाग को, हमारा शरीर। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, एक ही बार परमेश्वर लहू बहाकर 9:7 में लिखा रहता है, प्राणियों की पुस्तक 9:7 में, पर दूसरे में केवल महायाजक ये नहीं जाता जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में, नया नियम में मेरे प्रियो यीशु मसीह वो पासओवर लैम्प बनकर हमारे लिए बलिदान हुए। हमको मेरे प्रियो अंधकार से उसकी बलिदान के कारण हम अंधकार से ज्योति में पहुंचा दिए, हम पहुंच चुके हैं। हम मेरे प्रिय मौत से जीवन में, श्राप से आशीष में, झूठ से सच्चाई में हम पहुंच चुके हैं। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर ने ये करके दिखाया। अधर्म से धार्मिकता में प्रवेश कर चुके हैं मेरे प्रिय, नरक से स्वर्गलोक में पहुंच चुके हैं, पराजित जीवन से जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, फेल्यूर से विक्ट्री में हम पहुंच चुके हैं मेरे प्रियो, अपमान से आदर में पहुंच चुके। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको श्राप से छुड़ाया है, पाप से छुड़ाया है, मौत से छुड़ाया है। आज मेरे प्रियो,
एक ही बार बलि चढ़ाकर ये पूरा परमेश्वर समाप्त कर लिए, सब कुछ कंप्लीट कर लिया। बाइबल में लिखा है इब्रानियों के पुस्तक इब्रानियों की इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। आमीन। उसकी बलिदान चढ़ाने के कारण हम पवित्र कर चुके। हमें बाइबल में मेरे प्रियो इस प्रकार लिखा रहता है मेरे प्रियो 11 आयत में 10 का 11, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों के कभी भी दूर नहीं कर, हर रोज जानवरों का लहू चढ़ाते थे, बलि चढ़ाते थे बार बार मेरे प्रियो, बट फिर भी कभी भी दूर नहीं कर सकते थे मेरे प्रियो पापों को। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो 10 अध्याय 4th आयत को पढ़ना चाहता हूँ। 10 अध्याय 4th आयत इब्रानियों की पुस्तक, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। कोई पाप बैलों का, बकरियों का, कबूतरों का, मेरे प्रियो बछड़ों का, किसी के बलिदान से कोई भी पाप का क्षमा नहीं कर सकता था। टेम्पररली पुराने नियम में बलि चढ़ाते थे। लेवी व्यवस्था में 5 प्रकार का बलि का वर्णन लिखा रहता है। वो सब प्रकार का बलियां मेरे प्रियो, सब बलियों का यीशु मसीह के देह चुके हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो 12 अध्याय 1, 2, 3 आयत के अनुसार बाइबल में लिखा रहता है, रोमियो के पुस्तक, हम लोग को क्या करना है मालूम? कोई बलि नहीं देने का है, बट एक बलि जरूर देना है। वो बलि है मेरे प्रियो 12 अध्याय 1, 2 आयत। परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आत्मिक सेवा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिसे तुम परमेश्वर की बलि, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आज मेरे प्रिय हम लोग को अपना देह परमेश्वर के, जैसे यहाँ पे लिखा है, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर की भावता हुआ बलि करके चढ़ाओ। यानी अपने आप को टोटल सबमिशन, टोटल सरेंडर मेरे प्रिय परमेश्वर का, अपने अंगों को, अपने शरीर को, अपना प्राण को, अपनी आत्मा को परमेश्वर के हवाला करके सेवा करना है। ये आप बनकर हमको बचाए है, हमारा स्थान को वो ले लिए। हमारे पापों का मजदूरी हमको मिलना था, हम लोग को मरना चाहिए था, बट वो मौत हमको अनंत जीवन दिलाए। हमारा मौत को कैंसिल करके हमको जीवन दिलाए। आज मेरे प्रिय बाइबल में लिखा रहता है प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय में इस प्रकार लिखा हुआ मेरे प्रियो 10 और 11 आयत में। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 का यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ मेरे प्रियो, मैं पढ़ना चाहता हूँ 5 अध्याय और 9-10 आयत को पढ़ना चाहता। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरों खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा के लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया, एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हम लोग को परमेश्वर मेरे प्रिय राजा बनाए, रानी बनाए, याजक बनाए, लहू बहा के आज हम इस पृथ्वी में राज्य करेंगे। यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद पाप के ऊपर, शरीर के ऊपर, लोगों के ऊपर, मेरे प्रिय बीमारियों के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर, मौत के ऊपर, मेरे प्रियो सब चीज के ऊपर हम लोग राज्य करेंगे। हालेलुया। हम लोग स्वर्ग में जाएंगे मेरे प्रिय, 7 साल प्रभु के साथ रहेंगे, फिर वापस आएंगे इस पृथ्वी में 1000 साल। 20 अध्याय प्रकाशित वाक्य 1 से 1000 साल राज्य करेंगे मेरे प्रिय इस पृथ्वी के ऊपर। और मेरे प्रिय उसके बाद प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 22 अध्याय के अनुसार पृथ्वी के ऊपर नया यरूशलेम में हम करोड़ों साल हम राज्य करते रहेंगे, राजा बन के, रानी बन के, और मेरे प्रिय याजक बन के सेवा करते रहेंगे, स्तुति करते रहेंगे, आराधना करते रहेंगे, धन्यवाद करते रहेंगे।
तो आज मेरे प्रियो, बाइबल में यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। बाइबल में 15 का 3-4 आयत में, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा रहता है वह यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन व्यवस्था के अनुसार जी उठा। आज मेरे प्रियो, इसलिए प्रकाशित वाक्य की आयत को पढ़कर मैं प्रार्थना करता हूँ, इस संदेश को समाप्त करता हूँ। एक अध्याय मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 का 18 आयत, मैं मर गया था, अब देख मैं युग हूँ, मेरे ही पास है। मेरे प्रियो, मृत्यु अधोलोक की कुंजिया यीशु मसीह के पास है। वो तीसरा दिन जैसा उसने बताया और जिंदा होकर बाहर आ गया। और 40 दिन तक मेरे प्रिय, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 1 का 2-3 आयत 4 आयत में वो 40 दिन तक इस पृथ्वी में थे। अब 513 लोग देख रहे थे। और मेरे प्रियो, परमेश्वर 1 का 10, 11, 12 प्रेरितों की काम की पुस्तक के अनुसार मेरे प्रिय बादलों पर उठा लिया गया। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और हमारे लिए जिंदा हो गया। आज मेरे प्रियो, हमारा पापों के कारण बाइबल में लिखा रहता है, रोमियो का 5 का 9 में लिखा रहता है, रोमियो के पुस्तक 5 का 9 प्रार्थना करते हैं 5 का। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है 8, परंतु परम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। 5 का 8 और 9 रोमियो के पुस्तक में मेरे प्रिय, परंतु परमेश्वर हम पर अपने, परमेश्वर का प्रेम इससे प्रकट होता है, परमेश्वर की भलाई इससे प्रकट होता है। हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, हमारे लिए मरा। आज मेरे प्रिय, जीसस डाइड ऑन द क्रॉस फॉर आवर सिंस, फॉर यू, फॉर मी, फॉर ऑल ऑफ अस। सब लोग के लिए परमेश्वर अपना जीवन कि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। उसने लहू बहाकर हमें धर्मी ठहरा। और मेरे प्रियो, उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। जैसे इस्राएली को जब मेरे प्रियो दीवारों को और मेरे प्रियो गेट्स को जब लगाए थे मेरे प्रियो लहू को, उस खून का निशाना देखकर मेरे प्रियो परमेश्वर पार हो जाते थे। पास ओवर मेरे प्रियो, उस पास ओवर से पसह का पर्व निकला और पसह का लैम्ब मेमना निकला। मेरे प्रियो, निर्गमन का मतलब गोइंग आउट, निर्गमन का मतलब मेरे प्रियो लाल समुद्र को पार होकर बाहर चले गए। पास ओवर का मतलब पार हो जाना, निकल जाना। मेरे प्रिय, एक्सोडस का मतलब निकल जाना, चले जाना, गोइंग आउट। पास ओवर का मतलब है पार हो जाना। जो जिसके लाइफ में यीशु मसीह है, उसके सामने से सब कुछ पार होकर चले जाएंगे। पाप पार होकर चले जाएगा, दुष्ट आत्मा पार होकर चला जाएगा। पास ओवर जो मनाते हैं, यीशु मसीह के बलिदान को जो एक्सेप्ट करते हैं, यीशु मसीह के मेरे प्रियो डेथ को जो आदर करते हैं, उन लोग से आप मेरे प्रियो दुष्ट आत्माएं पार होकर चले जाएंगे। हम भी निकल जाएंगे, समस्या से पार हो जाएंगे, खर्च से पार हो जाएंगे, बीमारियों से पार हो जाएंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, वी आर वर्शिपिंग पास ओवर लैम्ब। पसह का मेमने को हम लोग मेरे प्रियो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। आज मेरे प्रियो, हम लोग को मेमने को लेकर खरीद कर वध करके उसका मांस खा के उसकी लहू को गेट्स में, डोर पोस्टर्स में लगाने की जरूरत नहीं है। बट यीशु मसीह की बलिदान को 5 का 7, 8, 9 पहला कुरिन्थियों की पुस्तक के अनुसार यीशु मसीह की बलिदान को यदि हम आदर करेंगे तो जरूर मेरे प्रियो, बाइबल में जैसा लिखा है, हमारा जीवन से मेरे प्रियो गलत टीचिंग्स को गलत करते थे। क्या करते थे मेरे प्रियो? हमको भी 5 का 7, 8, 9 के अनुसार पुराना कमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। पुराना कमीर को हटाना है, स्वभाव को हटाओ, पुराना जीवन को हटाओ। मेरे प्रिय जैसा इस्राएली प्रजा, पुराना कमीर को हटाओ। एक रॉन्ग टीचिंग होता है, गलत शिक्षा, गलत शिक्षाओं को हटाओ। और मेरे प्रिय जैसा यहाँ पे लिखा है, नया गुदा हुआ आटा बन जाओ, नया गुदा हुआ आटा बन जाओ ताकि तुम आत्मरी हो, क्योंकि हम का 7 के अनुसार हमारा मत है।
इसीलिए 5 का 8 9, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाओ। मेरे प्रिय, इस गुड फ्राइडे के दिन हम आनंद मनाते हैं, ना तो पुराने कमीर से और ना बुराई दुष्टता की कमीर से। मेरे प्रिय, कमीर यानी बुराई और मेरे प्रियो यीशु मसीह को, फरीसियों को, मेरे प्रिय, उन लोग को देखकर, उनकी टीचिंग्स को, स्क्राइब्स और फरीसियों को देखकर, मेरे प्रियो, आज मेरे प्रिय झूठा शिक्षक लोग को हटाओ, झूठा नबी लोग को हटाओ, झूठा शिक्षाओं को हटाओ, मेरे प्रिय झूठा जीवन को हटाओ और मेरे प्रिय गुदा हुआ आटा बन जाओ, गुदा हुआ आटा बन जाओ। बाइबल में लिखा है कि बेविचारियों की संगति ना कर। मेरे प्रिय, 6 में लिखा है तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते हो कि थोड़ा सा कमीर पूरे गुदे हुए आटे को कमीर कर देता है? थोड़ा सा कमीर पूरे गुदे हुए आटे को कमीर कर देता है। मेरे प्रिय, हमारा जीवन में छोटे मोटे गलतियां जो भी रहता है, मेरे जीवन को, हमारा पवित्र जीवन को, हमारा आत्मिक जीवन को खराब कर देता है। गलत शिक्षा, जैसा दूध में छोटा सा मेरे प्रिय मक्खी गिर जाता है और वो एकदम काला काला दिखता है। मेरे प्रियो, हम लोग पवित्र लोग हैं, हमारा पवित्र वस्त्र पहने हुए हम लोग, इसमें छोटा सा भी, यानी मेरे प्रियो है छोटा सा, मेरे प्रियो इतना सा, मेरे प्रियो गंदा पानी यदि गिरता है, वो सफेद कपड़ा पर दिखता है। हम लोग को सब लोग देखते रहते, वॉच करते रहते, देखते रहते हैं। पूरा दूसरे लोगों को कोई कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ मसीह लोग को मजाक उड़ाते रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, धर्म परिवर्तन कर रहा है ऐसा टाइप का बोलते रहते। या किसी को धर्म परिवर्तन नहीं करते, नहीं कराते, कोई नहीं करा सकते, मन परिवर्तन कराते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा लोगों के जीवन को बदल देता है। कौन ऐसा लोग है मेरे प्रियो, मसीह लोग किसी का जीवन को बिगाड़ते बताइए? कौन ऐसा पासवान दूसरों का जीवन को बिगाड़ते बताइए? हम लोग कौन गलत शिक्षा देते हैं, कौन बिगड़ने के लिए कहते हैं? मेरे प्रियो, वचन के द्वारा सही शिक्षा देते हैं। मेरे प्रियो, मसीह में जो आते हैं वे अच्छा इंसान बन जाते हैं, वे नई सृष्टि बन जाते हैं। 5 का 17 दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक के अनुसार शराब छोड़ देते हैं, पति पत्नियों को, बच्चों को पीटना बंद कर देते हैं। क्या यह गलत है? क्या मेरे प्रियो, व्यभिचार का पाप छोड़ देते हैं, पत्नी के साथ अच्छा जीवन बिताते हैं, ये गलत है क्या? शराब पीना छोड़ देते हैं, मेरे प्रिय मूर्ति पूजा छोड़ देते हैं, 33 करोड़ देवी देवता को मानना छोड़, क्या वे गलत करते हैं? क्या मूर्ति पूजा की पाप से 107 प्रकार का श्राप लगता है, 107 प्रकार का श्राप आता है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में 107 प्रकार का श्राप लिखा रहता है। जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो मेरे प्रियो दूसरा देवी देवता को जो मानते हैं, उनको 107 प्रकार का श्राप लगता है उनके पीछे। उसको छोड़ने के लिए हम कहते हैं एकमात्र परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है वो यीशु मसीह है। उसको मानने के बारे में, उसको ग्रहण करने के बारे में, उसके ऊपर विश्वास करने के बारे में हम किसी का धर्म को परिवर्तन करने के लिए नहीं कहते हैं, किसी को धर्म को, किसी जाति को, किसी लोगों को, किसी परिवार को छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं, सिर्फ जीवन की परिवर्तन कराते हैं वचन के तरफ। मेरे प्रिय, तभी आज मसीह लोग के कारण इस दुनिया टिका हुआ है, यहूदी लोग के कारण इस पृथ्वी टिका हुआ है। नहीं तो सब धर्मों में नया लोग रहते हैं, अच्छे लोग कुछ लोग रहते हैं। और मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ उस अच्छा कर्म के द्वारा मोक्ष नहीं मिलेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा, अनंत जीवन नहीं मिलेगा, सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा। बाइबल में लिखा रहता 14 अध्याय में 6 आयत यूहन्ना सुसमाचार में, यीशु मसीह के बिना कोई स्वर्ग राज में पिता के पास पहुंच नहीं सकते। आज यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के थ्रू हम स्वर्ग जाते हैं। आज इस यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए उद्धारकर्ता के रूप में, और उसकी मेरे प्रियो हमको पर अनादर को, अपमान को, शर्मिंदगी को अपने ऊपर यीशु मसीह ले लिए। और मेरे प्रियो, हम लोग को श्राप से आजाद करने के लिए श्रापों को अपने ऊपर ले लिया, हमको पाप के ऊपर जयवंत करने के लिए। परमेश्वर सबके पापों को करते हैं। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके जीवन से हर पाप को हटाए और आपके जीवन में परमेश्वर जय प्रदान करे और विशेष आशीष प्रदान करे। आइए हम लोग के लिए आज प्रभु जी, यू आर आवर पास ओवर लैम्ब। परमेश्वर आप हमारा पसह का मेमना है प्रभु जी।
हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपको परमेश्वर जैसा प्रभु पुराना नियम में मेमने को बलिदान चढ़ाते थे पिता, मेरे प्रिय वैसी जैसा इसहाक को बलिदान के रूप में चढ़ाने के लिए आपने बताया और भेड़ को वहाँ पे बलिदान किए थे पिता, वैसी प्रभु उस मोरिया पर्वत के ऊपर यीशु मसीह पिता परमेश्वर आपने हमारे पापों के कारण गाड़ा गया, तीसरा दिन जिंदा हो गया पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस बलिदान के लिए परमेश्वर। हमारा जीवन में विशेष आशीष आने पाए, सुरक्षा का बाड़ा, लहू की बाड़ा हम सबको पिता, हमारा घर को, हमारा परिवार को पिता आप सुरक्षित रखिए प्रभु जी। परमेश्वर हर एक बीमार लोग को छुटकारा दीजिए, चंगाई की आशीष दीजिए, चमत्कार कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए, अनुग्रह से कृपा से भर दो यीशु के नाम से प्रभु जी। हेल्प की जरूरत है उनको हेल्प मिलने पाए, जो गरीबी अवस्था में गरीबी से बाहर आने पाए, जो खर्च से बाहर आने पाए, जो समस्या से बाहर आने पाए, जो तकलीफ में दुख में है वो तकलीफ दुख से बाहर आने पाए। कोरोना पिता उन लोगों को प्रभु सबको नेगेटिव आने पाए, रिपोर्ट्स बदल दीजिए पिता, इस कोरोना का असर खत्म कर दो प्रभु जी। आपकी लहू को प्रभु जी परमेश्वर सब जगह छिड़क दो प्रभु जी। हमारा भारत देश में आपकी लहू को बहा दो प्रभु जी, आपकी लहू के द्वारा हमारा भारत देश को आजाद कर दो प्रभु जी। परमेश्वर स्तुति, हमारा छत्तीसगढ़ को आपकी लहू से शुद्ध कीजिए पिता, हमारा आपकी लहू से शुद्ध कीजिए पिता, हमारा उत्तर प्रदेश को आपकी लहू से शुद्ध कीजिए पिता, हर एक व्यक्ति को चंगा कीजिए प्रभु जी। हमारा आंध्र प्रदेश को, हमारा तेलंगाना को प्रभु जी, केरला प्रभु जी परमेश्वर, प्रभु जी नॉर्थ ईस्ट, मिडिल ईस्ट परमेश्वर स्तुति पिता, और प्रभु जी जम्मू कश्मीर, राजस्थान, भोपाल परमेश्वर, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल प्रभु जी सब क्षेत्रों को प्रभु जी परमेश्वर पूरी रीत से आपकी लहू से शुद्ध कीजिए प्रभु जी। गुजरात को प्रभु जी परमेश्वर शुद्ध कीजिए प्रभु जी, राजस्थान को शुद्ध कीजिए, पंजाब को शुद्ध कीजिए प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रार्थना करते उस गुड फ्राइडे के दिन जितने लोग नाम से प्रभु जी परमेश्वर पाप के ऊपर जय मिलने पाए और प्रभु जी मौत के डर से आजाद होने पाए, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमीन।